आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिटेल में डिस्कस किया है। और डिफिनेशन के फॉर्म में भी हमने बताया कि अगर आपसे पूछे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है 100 ml है। उस 100 ml में सॉलिड सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहते हैं। ये डिफिनेशन के फॉर्म में बताया था। लेकिन किसी भी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। उस पर 4 फैक्टर डिपेंड करते हैं। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? ये 4 फैक्टर हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं जो सॉलिड सॉल्यूट होता है, इसमें किसकी बात हो रही है? सॉलिड सॉल्यूट की बात हो रही है। जैसे कि हमारा जो मार्कर है, ठीक है, मार्कर कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या, तो इसमें आप बता सकते हैं कि सॉलिड की अगर हम इसे हम किसी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर प्रेशर का इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यहाँ लेकिन लिक्विड की बात हो रही है। जब लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट को आप मिक्स करते हैं, जो सॉलिड होता है, सॉलिड पे अगर आप प्रेशर लगाने की बात कर रहे हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। तो उसमें आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आखिरी फैक्टर हमने आपको समझा दिया, बस 3 फैक्टर बाकी हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। लिक्विड में हमने ले लिया वाटर है। क्या है? वाटर है, जो कि हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है आप बता सकते हैं? जो हमारा सॉल्वेंट है कैसा है? पोलर है कि नॉन पोलर? तो आप जानते हैं ये पोलर है। जो हमारा जो सॉल्वेंट है कैसा कंपाउंड है? एक पोलर कंपाउंड है। ये कैसे नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर मतलब डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, ये पोलर है। आप जानते हैं कि पोलर का मतलब क्या होता है? इसमें डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। मान लीजिए जैसे ये कंपाउंड है ए बी, ये ए बी है, कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा। 2 पोल होते हैं, डाइपोल, ठीक है, डाइपोल 2 पोल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट होता है इसमें। और जो डाइपोल मूवमेंट क्या इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव पोल भी होता है, एक निगेटिव पोल भी होता है। तो आप जानते हैं जब इसमें आप सॉलिड सॉल्यूट क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। अगर उसका नेचर भी कैसा है, सॉल्यूट है, वो भी कैसा है? सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है। अगर इसका नेचर कैसा है? ये भी अगर पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है, तो हमारा क्या है? लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर अगर सेम होता है। आप अच्छी तरह क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, एक नियम बताया जाता है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए ये नॉन पोलर, कोई भी सॉलिड सॉल्यूट लेते वो नॉन पोलर होता और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर होता, तो भी सॉलिड सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? लिक्विड में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर नेचर डिफरेंट होता है तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मान लीजिए ये पोलर है और आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला नेचर हमने आपको डिस्कस कर दिया, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गए। अगर दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स इनके बीच इंटरेक्शन काफी अच्छा होगा, जिससे क्या होता है? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो उस लिक्विड में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे बता सकते हैं किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसा कि हमने आपको समझाया था कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, हमने उसमें आपको क्या समझाया था। आप क्या कर रहे थे? एक कंटेनर लिया था आपने एक गिलास लिया था, तो उसमें सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे थे। एक ऐसी सिचुएशन आई थी यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट क्या होता, मिक्स होना बंद हो गया था। मिक्स तो हो गया था, मतलब जैसे आपने एक कंटेनर लिया, जैसे आपने एक गिलास लिया था, ठीक है, उसमें आपने वाटर मिलाया। जब वाटर था, फिर वाटर में क्या किया? आपने सॉलिड सॉल्यूट लिया, जैसे कि आपने शुगर ले लिया, वो उसमें आप मिलाते चले गए, तो वो क्या मिक्स किया आपने, तो वो डिजॉल्व होती चली जा रही थी। फिर 1 चम्मच मिलाया, डिजॉल्व हो गई, फिर 1 चम्मच मिलाया, डिजॉल्व हो गई, फिर 1 चम्मच मिलाया, डिजॉल्व हो गई। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपने जैसे ही 1 चम्मच और डाला, वो उस लिक्विड में डिजॉल्व ही नहीं हो रही थी। तो फिर आपने क्या किया? उस सॉलिड सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए क्या किया? उस गिलास को उठाया और गैस के चूल्हे पर रख दिया और गैस को स्टार्ट कर दिया, जिससे कि गैस की हेल्प से उसे क्या हीट मिलने लगी। हीट मिली तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उनके मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करने लगे, जिससे कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या आ गया? स्पेस आ गया, जिससे कि जो सॉलिड सॉल्यूट हमारा पहले डिजॉल्व नहीं हो रहा था
उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, वो हमारा सॉलिड सॉल्यूट वो उस लिक्विड में क्या होने लगा, मिक्स होने लगा। ये हमने आपको अच्छी तरह से समझाया था। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉलिड सॉल्यूट होता है लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। जनरली यही होता है। ठीक है, आपको जर्नली ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है। जब भी किसी लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट को आप मिक्स करते हैं और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर, मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड है, आपने उसमें सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया और अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है, डिक्रीज भी होने लगती है। वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस, जब आप किसी लिक्विड में इस सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं, वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में हमने जैसे ये हमारा सॉल्वेंट है जो कि पोलर नेचर का है और उसमें आपने सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया। यहाँ पर हमने सॉलिड ले लिया, क्या ले लिया, मान लीजिए शुगर ले लिया, ये भी कैसे नेचर का है, ये भी पोलर है, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर, मान लीजिए आपने मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट यहाँ पर शुगर को मिक्स कर दिया है और वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, बस नीचे तली में बैठा है, तो आपने नीचे से क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। जैसे ही आप नीचे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या आपस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, कोलिजन करेंगे, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच और स्पेस हो जाएगा। जो सॉलिड सॉल्यूट है वो उसमें क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पर वॉइड मतलब वैकेंट स्पेस मिल जाएगा, डिजॉल्व होगा। और उसी में आप क्या करेंगे, जैसे ही तो ये तो जर्नली होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, जहाँ पर एंथैल्पी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो आपको ये अपने माइंड में अच्छी तरह से रखना है। क्या रखना है, जब भी किसी लिक्विड में आप सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो आप टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो किसी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन आपने मान लीजिए आपने किसी लिक्विड लिया, अब उसमें सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया, लेकिन वो प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एंथैल्पी चेंज कैसा, निगेटिव। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट अपने माइंड में हमेशा, ऐसा नहीं जनरली तो यही होता है, इससे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल में कुछ ऐसे भी पॉइंट दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल बदल दिए जाते हैं। वो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आने वाले लेक्चर में उन एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो ऐसे एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है, वो सॉलिड सॉल्यूट ऐसे होते हैं, आप उसे लिक्विड में डालते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स किया, हीट निकलने लगती है, और जैसे ही हीट निकलने लगती है तो हीट निकलने का मतलब ही क्या है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप उसी हीट में अगर आप क्या करें और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है उस लिक्विड में वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर आप वही प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, किसी लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट को आप मिक्स कर रहे हैं और वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस यही ऐसे फैक्टर, 4 फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे आप अपने माइंड में अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे हमने समझाया, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप बताइए कि हमें समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं आपका कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप इन दोनों का एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट में पोलर नेचर का क्या लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पर पोलर क्या ले लिया, शुगर ले लिया, ये भी किस नेचर की, पोलर नेचर की। ठीक है, अगर आप मान लीजिए नॉन पोलर लेना चाहें तो नॉन पोलर का एग्जांपल भी हम दे, मान लीजिए आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, नॉन पोलर सॉल्यूट लिया है, तो भी तो उसकी लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो नॉन पोलर में अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नॉन पोलर में आप अगर सॉल्वेंट लेना चाहें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट अगर मिक्स करेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट कौन सा है वो भी आइए ले लीजिए। नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे नेप्थलीन, यहाँ पर स्पेस नहीं लेकिन आप लिख लीजिए नेप्थलीन। ठीक है, हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या नेप्थलीन लिखा है। ठीक है
यहाँ पर नेफ्थलीन किस नेचर की होती है? जो नेफ्थलीन कंपाउंड है वो क्या होता है? नॉन पोलर कंपाउंड होता है। जब इसे नॉन पोलर कंपाउंड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते हैं तो उसकी क्या होती है? उस लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने पोलर का भी एग्जाम्पल दे दिया, नॉन पोलर का भी एग्जाम्पल दे दिया। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आपको हमने टेम्परेचर का भी इफेक्ट बता दिया है, ठीक है, प्रेशर का भी बता दिए। चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट करना है नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।